हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ रहे ब्राउन प्लांट हुपर के बारे में। ये एक राइस का मेजर पेस्ट है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वन ऑफ द मेजर पेस्ट ऑफ द राइस विच इज़ राइस गंदी बग। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उसका वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पढ़ रहे राइस ब्राउन प्लांट हुपर के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे इसके साइंटिफिक नेम, ऑर्डर, फैमिली, डिस्ट्रीब्यूशन, होस्ट रेंज, इसके लाइफ साइकिल के बारे में और इसके डैमेज सिम्टम क्या क्या है इसके बारे में हम वाइडली डिस्कस करेंगे और इसको हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। इन टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्राउन प्लांट हुपर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ब्राउन प्लांट हुपर, तो इसका साइंटिफिक नेम है नीलोपर्वाटा लुगेंस और ए ऑर्डर हेमीप्टेरा में आता है, जैसे गंदी बग भी हेमीप्टेरा में आता है। तो फैमिली डेल्फिसिडेई इसका फैमिली हो गया। तो फिगर में आप देख सकते हैं ये इस तरह का होता है। और इसके बाद होस्ट रेंज, ये कहाँ का होस्ट करता है? मेनली तो ये राइस में ही होस्ट करता है। राइस के अलावा कुछ ग्रासेस में भी ये होस्ट करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जहाँ जहाँ राइस ग्रो किया जाता है वहाँ वहाँ हर जगह पे ये पाया जाता है। जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ये मेनली राइस ग्रोइंग कंट्री है, तो इन जगह पे ये पाई जाता है। तो की आइडेंटिफिकेशन, अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब हम फील्ड में जाएंगे या कहीं पे भी राइस फील्ड में? तो इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कोई यहाँ पे दी गया है। तो एडल्ट आर ब्राउन इन कलर विथ ब्राउन आइज। जो एडल्ट है, इसका नाम ही है ब्राउन प्लांट हुपर, तो ये ऑब्वियसली है कि ये ब्राउन कलर का ही होगा। तो एडल्ट जो है वो ब्राउन कलर का होता है विथ ब्राउन आइज, इसके आइज भी ब्राउन कलर के होते हैं। एडल्ट हुपर इज अबाउट 4.5 to 5 mm लॉन्ग, तो ये इसका साइज है लेंथ का होता है। उसके बाद है लेग आर लाइट ब्राउन, जो लेग होते हैं वो लाइटली ब्राउन होते हैं। एंड टार्सल क्लज आर ब्लैक इन कलर, जो टार्सल क्लज होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। उसके बाद विंग्स आर हाइलिन विथ ब्राउन मार्किंग एंड डार्क वेन। जो इसके विंग्स होते हैं गाइज वो हाइलिन मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं विथ ब्राउन मार्किंग एंड डार्क वेन्स। जो विंग्स ट्रांसपेरेंट होते हैं बट ब्राउन मार्किंग और डार्क वेन उसमें दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हो इसके जो विंग्स है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, वाइट कलर के। और हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये पेस्ट जो है वो 3 डेवलपमेंट स्टेज से मतलब ये डेवलप होता है। इट पासिस थ्रू द 3 स्टेज, जैसे एग हो गया, निम्फ हो गया और एडल्ट हो गया। ये हेमीप्टेरा में आता है, तो इसका मतलब 3 स्टेज में ही लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो फीमेल स्टार्ट लेइंग एग्स विथ इन 3 to 10 days ऑफ इट्स इमरजेंस। फर्स्टली जो फीमेल एग लेइंग करता है मतलब इमरजेंस होने के 3 से 10 दिन के बाद ही जो फीमेल है वो एग लेइंग करना स्टार्ट कर देता है। और डिपोजिट एग इन मासेस बाय लैसरेटिंग द पैरेन्काइमल टिश्यू। जो पैरेन्काइमल टिश्यू उसको टियर करके या फिर ब्रेक करके, आप बोल सकते हो ब्रेक करके ये एग लेइंग करता है। इसका एग का फिगर ये यहाँ पे आप देख सकते हो। एक मतलब सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं एग, और एग के जो दोनों साइड में है वहाँ में मतलब अलग कलर के एक डॉट भी आपको दिखाई देगा। एक एग में 2 साइड में 2 डॉट आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप एग को भी पहचान सकते हैं इसके। और उसके बाद है नंबर ऑफ एग्स पर मासेस वेरीज फ्रॉम 2 to 11 एंड अ फीमेल लेज ऑन एन एवरेज ऑफ 124 एग मैसेस। जो मतलब एक मास में एग लेइंग करते हैं जो फीमेल होता है वो एक 124 एग मासेस, एक बार में एक लाइफ साइकिल में एक फीमेल 124 मासेस में एग मासेस देता है। एक मासेस में जो एग का एक ग्रुप है उसमें 2 से लेकर 11 एग तक मतलब होते हैं एक ग्रुप में। तो ऐसे 124 ग्रुप मतलब एक फीमेल इतना एग लेइंग करता है। तो बहुत पॉपुलेशन एकदम ज़्यादा इंक्रीज होगी, आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद है द इंक्यूबेशन पीरियड रेंजेस बिटवीन 4 to 8 days। जो इंक्यूबेशन पीरियड है एग हैचिंग होगा 4 से 8 दिन के बाद एग हैचिंग होना शुरू होगा।
उसके बाद एग हैचिंग होने के बाद निम्फ डेवलप होगा। निम्फ स्टार्ट फीडिंग ऑन यंग लीव्स एंड आफ्टर मोल्टिंग 5 टाइम्स दे बिकम एडल्ट इन 2 to 3 वीक्स। एग हैचिंग होने के बाद निम्फ डेवलप होगा। निम्फ डेवलप होने के बाद वो यंग लीफ जो यंग लीफ है उनको फीडिंग करना स्टार्ट करेगा। फिर 5 स्टेज में मोल्टिंग होने के बाद ही ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा। जो निम्फ है वो एडल्ट बनेगा। 2 to 3 वीक्स इसका स्टेज होगा, मतलब टाइम होगा। उसके बाद टोटल लाइफ साइकिल टेक्स अबाउट 18 to 25 डेज का इसका टोटल लाइफ साइकिल होगा। तो ये एग, निम्फ और एडल्ट में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। तो ये इसका जो मेटामॉर्फोसिस है वो इनकम्प्लीट होगा इसी वजह से। तो फिर इसका अब देखेंगे हम नेचर ऑफ डैमेज, ये किस तरह से डैमेज करता है क्रॉप को, कितना डैमेज ये करेगा, तो इसके बारे में हम देखेंगे। डैमेज इज कॉज बाय बोथ निम्फ एंड एडल्ट विच सक प्लांट सेफ फ्रॉम बेसल पोर्शन ऑफ द प्लांट। जो इसके डैमेजिंग स्टेज है वो तो निम्फ और एडल्ट हो गया। बेसिकली निम्फ को ही डैमेजिंग स्टेज माना जाता है, एडल्ट ज़्यादा फीड नहीं करता, निम्फ ही ज़्यादा करता है। तो ये हेमीप्टेरा ऑर्डर में आते हैं। मैंने पहले बोला है गंदी वक्त पढ़ाते वक्त। अभी ये जो ऑर्डर के जो पेस्ट होते हैं वो सॉक करके मतलब प्लांट को हार्म करते, सॉक करते, फीड नहीं करते। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और ये सॉक करके जो प्लांट के बेसल पार्ट है, जो नीचे की तरफ के पार्ट है, वहाँ से सॉक करना स्टार्ट करते हैं। इन्फेस्टेशन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ रिड्यूस द नंबर ऑफ टिलर्स। और इसके इन्फेस्टेशन की वजह से क्या होते हैं, नंबर ऑफ टिलर्स, एक तो प्लांट के टिलर्स जो है राइस के टिलर्स वो डिक्रीज हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। प्लांट हाइट भी रिड्यूस हो जाता है और जनरल विगर भी रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से ये मतलब इफेक्ट प्लांट में दिखाई देगी। Under severe infestation, the leaves appear yellowish and produce typical circular Hooper burn symptom। और इसके मतलब जब सेवर अटैक होगा, सेवर इन्फेस्टेशन में जो फील्ड में पूरा क्या होगा, हूफर बर्न सिम्टम दिखाई देगा। इसका मतलब हो गया येलोइश कलर का पूरा जो आपकी धान है, जो मतलब राइस है, उसका फील्ड पूरा येलोइश कलर का हो जाएगा, जैसे बर्निंग टाइप का ऊपर बर्न सिम्टम वहाँ पे दिखाई देगा एकदम सीवर अटैक में। तो ये हैवी लॉस होगा क्रॉप के लिए, दिस इज़ वेरी बैड। और उसके बाद ऑल्सो द वेक्टर ऑफ ग्रासी स्टंट वायरस इन राइस क्रॉप। सो द पेस्ट इज ऑल्सो द वेक्टर ऑफ ग्रासी स्टंट वायरस इन राइस क्रॉप। दिस पेस्ट ऑल्सो द वेक्टर ऑफ ग्रासी स्टंट वायरस। तो ये हमने डिस्कस कर लिया डैमेजिंग स्टेज, डैमेजिंग सिम्टम के बारे में। तो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट। इसको कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर फील्ड में आ गया, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ETL मतलब इकोनॉमिक्स थ्रेशोल्ड लेवल। ETL ऑफ दिस पेस्ट इज 5 to 10 इंसेक्ट पर हिल। अगर आपको राइस फील्ड में एक हिल में 5 से 10 इंसेक्ट दिख गए तो मतलब उसका कंट्रोल आपने कर देना शुरू करना है। उसके बाद फिर ये कंट्रोल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज कर लेंगे फील्ड में राइस को। तो पहले हम इसको कंट्रोल या फिर इसको मैनेज करना स्टार्ट कर देना है। तो मैनेज करने के लिए अवॉइड क्लोजर स्पेसिंग एंड एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र का हम कम यूज़ करना है और क्लोजर स्पेसिंग में हम राइस को नहीं लगाना है, स्पेस ज़्यादा करना है और नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कम करना है। अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग द फील्ड ड्यूरिंग पीक इन्फेस्टेशन and draining out the standing water from the field 2 to 3 times. Check the population of the hooper to a large extent. alternate drying और waiting करना है फील्ड को पीक इन्फेस्टेशन के टाइम पे, और एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट करना है 2 to 3 टाइम्स। और जो हूपर के पॉपुलेशन है उनको भी चेक करना है लार्ज एक्सटेंट तक। इस तरह से भी हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद हम केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं केमिकल मैनेजमेंट के लिए। स्प्रे क्लोरोफाइरिफॉस एक यूज़ कर सकते हैं हम केमिकल 20 EC @ 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर में 2 ml इसको डाल के हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे हो गया 1250 ml पर हेक्टर।
और दूसरा केमिकल है इमिडाक्लोरोपिड। हम इमिडाक्लोरोपिड का भी इसको कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। 17.8 SL @0.005% है इसका डोज है। तो हम क्लोरोफायरिफोस और इमिडाक्लोरोपिड जैसे यूज कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच दिस मच अबाउट द ब्राउन प्लांट हूपर। आई होप you guys understand.